डीएनए मित्रों, आज की प्राइम टाइम कवरेज में हम सबसे पहले उस वीआईपी कल्चर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसकी वजह से फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी के इवेंट में कोहराम मच गया। जिस फुटबॉल से कोलकाता बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसी फुटबॉल की दुनिया में आज कोलकाता बदनाम हो गया। ये विश्लेषण समझने के लिए आपको कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी की पहली तस्वीर बेहद ध्यान से देखनी चाहिए। ये तस्वीर दोपहर तकरीबन 12 बजे की है जब लियोनेल मेसी स्टेडियम के अंदर पहुंचे। मेसी के साथ अर्जेंटीना के दो और स्टार खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो पॉल मौजूद थे। चारों तरफ से सिक्योरिटी से घिरे ये खिलाड़ी मैदान में घूम रहे थे और बड़े ही कौतूहल के साथ उस दीवानगी का एहसास कर रहे थे जो मेसी के लिए भारतीय फुटबॉल फैंस के अंदर कूट कूट कर भरी हुई। लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर माहौल बदल गया और मेसी की जो आवाजें स्टेडियम में सुनाई दे रही थी वो गुस्से से भर गई। दरअसल मेसी से जुड़े इस आयोजन में कुछ वीआईपी यानी मंत्री, विधायक और अधिकारी मैदान पर पहुंच गए। मेसी से मिलने के लिए इन लोगों ने मेसी को चारों तरफ से घेर लिया। इसकी वजह से स्टेडियम में मौजूद दर्शक मेसी को नहीं देख पा रहे थे। मेसी सिर्फ 13 मिनट के लिए आए थे, इसी वजह से वो जल्दी निकल गए, लेकिन अपने सुपरस्टार को ना देख पाने की वजह से लोग निराश हो गए और ये निराशा गुस्से में बदल गई। मेसी के जाते ही लोग दर्शक दीर्घा से निकलकर मैदान में पहुंच गए। सबसे पहले गुस्साए फैंस ने मैदान पर पानी की बोतलें फेंकी। बोतलें फेंकने से भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और फिर वो टेंट तोड़ने लगे जहां वीआईपी मौजूद थे। मेसी के फैंस का पारा किस हद तक चढ़ गया था, इसका वीडियो विश्लेषण भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फैंस की जुबानी उस गुस्से की कहानी सुननी चाहिए जिसका गवाह कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम बना। That you see in the wildest of your dreams. जो 50 लोग उसके आसपास हैं, मिनिस्टर हो गए, ये हो गए, सिर्फ उन्हीं के लिए है मेसी, हम फैंस के लिए नहीं है। ये लोग आवाम के लिए मेसी को बुलाया था या अपने लिए बुलाया था? हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ। जब बोल रहा था माइक में कि मैदान से हटिए, तब पुलिस क्या कर रही थी? हटने के लिए बोल रहे तब लाठीचार्ज नहीं किया। जब पब्लिक बोल रहे थोड़ा सा देखने दो, 2 मिनट के लिए एक झलक भी नहीं देख पाया। आयरलैंड से मैं आया हूँ, 2 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ। कुल मिला के कितना खर्चा हुआ? 1.5 लाख के ऊपर मेरा सब खर्चा हुआ है। फंड मांगेंगे? हाँ जरूर, पैसा लेके रखा था ना, कोई नहीं जाता हटाने के लिए। आपको किसको नहीं पता कि 300 जन के बीच में कैसे दिखेगा? जैसे देखना चाहते थे ऐसे नहीं देखा, कुछ अलग से देखा, बस कहीं ना कहीं कुछ गलती था, इसलिए ऐसा कुछ हुआ। हम कोचबिहार से आए, बहुत आशा लेकर आए, लेकिन हम लोग निराश। जिन वीआईपी से मेसी के फैंस नाराज थे उनमें से एक हैं पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास। बतौर खेल मंत्री विश्वास का इस आयोजन में आना तर्क संगत था, लेकिन जिस तरह वो पूरे वक्त मेसी को घेर कर घूमते रहे उसने भी फैंस के गुस्से को भड़काया। फैंस मेसी को देखने की गुहार लगाते रहे और मंत्री जी चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर मेसी के साथ सेल्फी लेते रहे। स्टेडियम में घुसने से पहले फैंस से टिकट मांगा जाता है, लेकिन इन वीवीआईपी से किसी ने नहीं पूछा कि आप क्यों आए हैं और क्यों इस आयोजन पर अपना कब्जा कर रहे हैं। इसी वजह से लोगों के अंदर पैदा हुए इस गुस्से को पूरी तरह नाजायज नहीं कहा जा सकता। कोलकाता में सिर्फ देश के दूसरे शहरों से ही नहीं बल्कि विदेश से भी फैंस मेसी की एक झलक देखने आए थे और इन फैंस ने अपने सुपरस्टार की एक झलक के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च किए थे। अब हम आपको मेसी से जुड़े इस आयोजन के टिकटों की जानकारी देने जा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके किस तरह फैंस के खून पसीने की कमाई वीआईपी कल्चर की बलि चढ़ गई। सॉल्ट लेक स्टेडियम में एक आम सीट का टिकट तकरीबन 5,000 रुपए का था। आगे की सीट की टिकट की कीमत तकरीबन 15,000 रुपए थी। मेसी से मिलकर हाथ मिलाने और सिर्फ एक फोटो खिंचवाने का पैकेज 10 लाख रुपए का था। अपने सुपरस्टार को सिर्फ एक बार देखने के लिए इन फैंस ने पैसे के साथ अपना वक्त भी न्यौछावर कर दिया। तड़के सुबह से ही सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लाइन में लग गए। हर फैन के दिल में बस एक तमन्ना थी कि मेसी का दीदार हो जाए। दीदार तो हुआ नहीं, उल्टा पुलिस ने फैंस पर लाठियां बरसा दी। मेसी के फैंस पर सिस्टम की दोहरी मार से जुड़ी ये तस्वीरें भी आपको बेहद ध्यान से देखनी चाहिए। पुलिस कर्मियों ने लाठी चला दी
आला अधिकारियों ने इवेंट के आयोजकों को हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कोहराम पर माफी मांगी, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया कि यह व्यवस्था हुई कैसे। आखिर क्यों मंत्रियों अधिकारियों को मेसी को घेरने से रोका नहीं गया? सरकार और मंत्री तो ज्यादा कुछ कह नहीं रहे, लेकिन मेसी के फैंस के साथ हुई इसी नाइंसाफी को लेकर विपक्षी बीजेपी ने सवाल उठाए और साफ कहा कि ममता सरकार के वीआईपी ही इस अव्यवस्था और फैंस की निराशा की असली वजह है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है, क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। पैसे की इसमें लूट हुई है, 5,000 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। सुपरस्टार लियोनेल मेसी की यह दूसरी भारत यात्रा है। इससे पहले वो 14 साल पहले एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए भारत आए थे। किसी को भी नहीं पता था कि मेसी अगली बार भारत कब आएंगे भी या नहीं आएंगे। यही वो कारण था जिसकी वजह से फैंस ने कोहराम मचा दिया। मेसी के फैंस के इस गुस्से को समझने के लिए आपको सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए हंगामे पर डीएनए की ये वीडियो रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। 90 मिनट, जी हाँ, पूरे 90 मिनट तक कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हल्ला हंगामा होता रहा। मेसी की एक झलक न देख पाने की वजह से फैंस ने स्टेडियम को मानो कबाड़ घर में बदल दिया। इस हंगामे की शुरुआत हुई दर्शक दीर्घा का सिक्योरिटी घेरा तोड़ने से। गुस्साए फैंस ने एक ही झटके में भारी भरकम रेलिंग को नीचे गिरा दिया और एक साथ सैकड़ों फैंस स्टेडियम के मैदान में घुस आए। फिर जिसके हाथ जो लगा वही हथियार बन गया। जब स्टेडियम में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने फैंस को रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी इसी भाषा में जवाब मिला। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह स्टेडियम के ऊपरी दीर्घा से पानी की बोतल और सामान फेंका जा रहा है और टूटी हुई कुर्सियों को हेलमेट की तरह इस्तेमाल करके पुलिस वाले अपनी जान बचा रहे हैं। सॉल्ट लेक स्टेडियम से सामने आई हर तस्वीर फैंस के अंदर उबलते गुस्से का जीता जागता सबूत थी। जितने भी बकेट सीट है वो सब टूट के गिरा हुआ है। अभी हम के गैलरी से ऐसे चेयर्स तोड़ के जितने भी क्राउड्स आए थे वो ग्राउंड पे फेंक रहे थे। हर जगह पे बोतलों की बारिश हो रही थी, पानी के बोतल ऊपर से फेंका जा रहा था और जितने भी प्लैकार्ड फेस्टून्स वगैरह है वो ऊपर से फेंका जा रहा था। यहाँ पर भी देखिए हर जगह पे चेयर टूट के पड़े हैं, प्लास्टिक पड़े हैं, बोतलें पड़े हैं और रॉड लोहे की रॉड्स पड़े हैं। स्टेडियम में हंगामा करते फैंस मानो बेकाबू हो गए थे। फैंस के सामने जो आ रहा था वही चकनाचूर हो रहा था। कुछ लोगों ने तो मैदान में लगी लाइट्स के डंडे तक निकाल लिए और फिर इन्हीं डंडों से डगआउट यानी खिलाड़ियों के बैठने की जगह को खंड खंड कर दिया। सबसे ज्यादा निराशा उन फैंस में थी जो दूसरे देशों से आए थे। कुछ फैंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि वीआईपी कल्चर दरअसल एक घोटाला है जिसे बदलने की सख्त से सख्त जरूरत है। कल तक खुश था लेकिन आज का जो हुआ ना बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर लोगों ने हम के साथ गद्दार किया है। दे आर फ्रॉड एंड दे स्कैम। सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो कुछ हुआ अगर उसे सबक मानकर सिस्टम और उसमें रचे बसे माननीय खुद को सुधार लें तो बेहतर है, वरना कोलकाता जैसी तस्वीरें बार बार सामने आती रहेंगी। सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए बवाल के बाद पुलिस का दावा है कि आयोजक फैंस का पैसा रिफंड करेंगे, लेकिन क्या रिफंड मिल जाने से फैंस के जख्मों पर मरहम लग पाएगा? क्या ये रिफंड उस धब्बे को मिटा पाएगा जो कोलकाता के दामन पर लगा है? सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर कोलकाता में हुआ ये हंगामा बेंगलुरु जैसे हादसे में तब्दील हो जाता तो इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाता? आपको याद होगा इसी साल जून के महीने में आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड में भगदड़ हो गई। इसमें 11 फैंस की दुखद मृत्यु हो गई थी। शुक्र है कोलकाता में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सवाल जस के तस खड़े हैं। आखिर वीआईपी कल्चर के लिए मेसी के फैंस के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया? इसी वजह से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी इस घटना की गहन जांच की सिफारिश कर रहे हैं ताकि फैंस के साथ हुई नाइंसाफी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जा सके। They have come with great expectations of seeing their hero. वो अपने हीरो मेसी को देखने के लिए बहुत उम्मीदों के साथ आए थे। जो लोग जिम्मेदार थे उन्होंने पूरा ख्याल नहीं रखा और इसी वजह से ये घटना हुई।
हंगामा हो चुका है, सिस्टम जांच बैठाएगा, कुछ लोगों पर मुकदमे दर्ज होंगे और समय के साथ सरकारी फाइलों में यह मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन कोलकाता शायद इस घटना को कभी नहीं भूल पाएगा। फुटबॉल को कोलकाता दिल से प्यार करता है। इसी वजह से कहा जाता है कि भारत के किसी भी हिस्से में फुटबॉल एक खेल है, लेकिन कोलकाता में फुटबॉल इस शहर का धर्म है। अब हम आपको फुटबॉल और कोलकाता के इसी इश्क से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। एक जमाना था जब कोलकाता में मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का मैच होता था तो पूरे शहर की सड़कें खाली हो जाती थी। कहा जाता है कि लोग अपनी दुकान और दफ्तर बंद करके मैच देखने या फिर कमेंट्री सुनने के लिए चले जाते थे। 1977 में महान फुटबॉलर पेले एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए कोलकाता आए थे। तब पेले को देखने के लिए सड़कों पर लोगों का हुजूम जमा हो गया था और फिर स्टेडियम में सिर्फ फ्रेंडली मैच देखने के लिए 80,000 दर्शक पहुंच गए थे। कहते हैं कि कोलकाता वाले फुटबॉल खेलते नहीं हैं, बल्कि उसे जीते हैं। लेकिन सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई घटना ने फैंस का दिल तोड़ दिया। कुछ खास लोगों के खास पलों के लिए फैंस से उनके सुपरस्टार की एक झलक तक छीन ली गई। इसी वजह से कहा जाता है कि वीआईपी कल्चर हमारे समाज और सिस्टम का ऐसा वायरस बन गया है जो आम आदमी के हक से लेकर उसकी खुशियों और सपनों तक को छीन लेता है। डीएनए मित्रों, कोलकाता में हुआ हंगामा सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे लेकर सियासत भी की गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आरोप लगाया कि उन्हें स्टेडियम के अंदर जाने नहीं दिया गया। दरअसल राज्यपाल घटना के बाद हालात का जायजा लेना चाहते थे। स्टेडियम आने से पहले राज्यपाल के स्टाफ ने इसकी सूचना भी दे दी थी। दावा है कि सूचना के बाद राज्यपाल को गेट नंबर 3 से मैदान में आने के लिए कहा गया, लेकिन जब वो पहुंचे तो गेट पर ताला लगा था और फोन करने के बावजूद गेट नहीं खोला गया। स्टेडियम में तालाबंदी के इस प्रकरण के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मौके पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल ने क्या कहा, ये भी आपको गौर से सुनना चाहिए। सरकार के आला अधिकारियों ने मेरे स्टाफ का फोन तक नहीं उठाया। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जानबूझकर किया गया है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि ऐसी हरकतें करके वो सच को छिपा सकता है तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा।